देखिए, पहले चरण का चुनाव तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संपन्न हो चुका है, लेकिन अब दूसरे चरण की तरफ सभी की निगाहें शिफ्ट हो गई हैं। और अभी से ही आपने आज भी देखा होगा, पहले चरण के दिन भी, कि तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक दल यहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की तरफ से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और पूर्णिया में विधानसभा चुनाव है दूसरे चरण में। अब पूर्णिया का रन अगर हम समझने की कोशिश करें, पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अमौर, बायसी कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र। वहीं अमौर से बात करें तो AIMIM के अख्तरुल ईमान के विधायक हैं। बायसी से RJD के सैयद रकुनुद्दीन और अहमद विधायक हैं। बनमनखी से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि हैं विधायक। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह है विधायक। दमदाहा से JDU के लेसी सिंह है विधायक। पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका है विधायक। बायसी में AIMIM के गुलाम सरबर तो RJD के अब्दुल सुभान और बीजेपी के विनोद कुमार भी में टक्कर है। पूर्णिया में बीजेपी के विजय खेमका और कांग्रेस के जितेंद्र कुमार में टक्कर है। अमौर में AIMIM के अख्तरुल ईमान, कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान और JDU के सबा जफर में मुकाबला सीधे तौर पर है। वही कस्बा की बात करें, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी, तो वहां में AIMIM के मोहम्मद शाहनवाज आलम, कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम और लोजपा रामविलास के नीतीश कुमार सिंह के बीच में मुकाबला है। बनमनखी में बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि और कांग्रेस के देव नारायण रजक आमने सामने हैं। रुपौली में RJD के बीमा भारती और JDU के कलाधर मंडल में मुकाबला है। धमदाहा में JDU के लेसी सिंह, RJD के संतोष कुशवाहा और AIMIM के मोहम्मद इश्तियाक आलम चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में पूर्णिया की जनता की क्या कुछ राय है, क्या कुछ मूड है उनका, इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज पूर्णिया से ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और देखिए शाहनवाज, पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और अब सबकी जो निगाहें है वो सेकंड चरण यानी कि सेकंड फेज के लिए शिफ्ट हो चुकी हैं। और ऐसे में पूर्णिया विधानसभा सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और खासतौर पर अगर इस बार की हम बात करें तो जनता खासतौर पर विकास और तमाम मुद्दों को देखते हुए अपने मतों का प्रयोग कर रही है। पूर्णिया में आप मौजूद हैं, पूर्णिया की जनता का क्या कुछ मूड बना हुआ है, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या चाहिए अपनी सरकार से? जी अंकिता, ऐसा है कि जो चुनाव है सीमांचल में उसका अब प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही फर्स्ट फेज में आज पोलिंग हो गई तो अब सीधा फोकस सीमांचल, भागलपुर और बाकी क्षेत्रों में होगा जहां बचा हुआ है 122 के बाद। तो अब बड़े बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। जैसे आज राहुल गांधी की सभा हुई है पूर्णिया में, हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा हुई है, इमरान पत्तापरी की सभा हुई है और इसके अलावा कल अमित शाह का रोड शो है पूर्णिया में, इसी पूर्णिया में जहां मैं खड़ा हूँ। 7 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जो 4 बजे अनुमानित समय है, लेकिन वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी हो सकता है। तो मतलब जो चुनावी गतिविधियां हैं अब बिल्कुल तेज हो गई हैं यहाँ पर। और लोग जो है, बहुत अजीब जगह है ये इस मायने में कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल कोई बड़ा चेहरा ही है यहाँ। एक दुर्भाग्य और है पूर्णिया के साथ कि पूर्णिया का जो विधायक होता है हमेशा उसकी उल्टी सरकार रहती है, लेकिन अगर रहती भी है सरकार तो भी उसको मंत्री नहीं बनाया जाता है। ये एक लेसी सिंह मंत्री हैं, लेकिन वो भी धमदाहा से हैं। पूर्णिया के बेटे को कभी मंत्री नहीं बनाया जाता है। लिहाजा सीमांचल की जो राजधानी है, कमिश्नरी कैपिटल है, वो समस्याओं से घिरी हुई है और घिरे हुए हैं यहाँ के व्यवसायी जो अपने दम पर बिना किसी सहायता के यहाँ तक आए हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं और शहर प्रोग्रेस कर रहा है। तो तमाम तरह की एजेंसीज यहाँ हैं, बड़े बड़े होटल खुल गए हैं और दिख रहा है कि हाँ कुछ प्रगति हो रही है। अब ऐसे में अगर उनको अच्छा माहौल, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक, सड़क परिवहन, अभी यहाँ पर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये शहर बिल्कुल आह्लादित है, खुश है कि हमको एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। इसके लिए भी 2013 से संघर्ष किया लोगों ने और शुरू से जो संघर्ष किया
उसको अहमियत नहीं दी गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते गए और अंत में सरकार की बारी आई। तो मैं हट जाता हूं आपके बीच से और मैं परिचय करवाऊं, ये पूरा व्यापारी समाज है। ये पूर्णिया के अलग अलग हिस्से में लोग हैं, अपना अपना कारोबार करते हैं और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेहनत जब करते हैं तो एक रिस्क पर, स्टेक पर होता है इनका, तो कोई हर्डल इनको पसंद नहीं है। कोई खराब लॉ एंड ऑर्डर, रंगदारों के फोन, ये सब ना हो तो बहुत अच्छा लगता है इनको। आप ये बताइए, चुनाव को लेकर व्यापारी क्या सोचता है? चुनाव के लेकर व्यापारी ये सोचता है कि शांति और सुरक्षा चाहिए। व्यापारी वर्ग प्रथम दृष्टया में व्यापारी को शांति चाहिए और सुशासन चाहिए। इस आधार पर व्यापारी अपना सरकार चुनना चाहती है। पार्टिसिपेट करता है व्यापारी कि बस एक वोट देने जाएगा? नहीं, पार्टी तो सपोर्ट करता है। जो सरकार, जो पार्टी सुरक्षा और शांति व्यापारी को देगा उसी को सपोर्ट करता है। आज के डेट में हमारा नीतीश बाबू हैं, वो ज़्यादा हम लोग को प्रति सपोर्ट करते हैं। नहीं तो पिछले बार जो स्थिति थी पिछले सरकार में कि आप जहाँ यहाँ चैनल देख रहे हैं, यहाँ इतना पानी हुआ करती थी। आज नीतीश बाबू का दिन है कि आज आप हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, यह रोड देख रहे हैं। ये 19 एनडीए सरकार के नीतीश बाबू का दिन है, जो कि अभी हम लोग व्यापारी नीतीश बाबू से संतुष्ट है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जब लालू जी का शासन था, राबड़ी जी का शासन था, तो रंगदार बदमाशी करते थे। आजकल ये काम नौकरशाह कर रहे हैं। क्या सही बात है कि अफसर लोग सुनते हैं? नहीं, अफसर लोग तो नहीं सुनते, ये बात तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन कोई रंगदारी नहीं है, कोई एकदम शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अफसर लोग काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है, थोड़ा वो मनमानी करते हैं अपने जगह पर। ये अगर सुधर जाता तो हम समझते हैं कि सुशासन में और 4 चांद लग जाते। चलिए, छोटे छोटे रिएक्शंस लेने पड़ेगा, इन्हीं की बात को आप आगे बढ़ाइए। जी, छोड़िए इसको। हेलो, हाँ, क्या कहना है आपको? हम लोगों को तो अभी तक ठीक अच्छा चल रहा है। फिर अभी हम लोग अगर इससे बेटर होता तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ठीक चल रहा है ये सरकार में। सिचुएशन इससे बेटर होना चाहिए क्या? जी, सबसे पहले न्यूज़ 11 का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पिछले सरकार के मुकाबले ये सरकार काफ़ी मतलब कि खास करके बिहार के लिए मतलब कि इनका रुझान ज़्यादा मतलब कि है। और जो पूर्णिया टाउन की जो पहले कंडीशन थी, आई थिंक सो कि इससे पहले कभी रही नहीं। जो हमारी आंखें दिखाई दे रही है, मैं उसी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर कि पूर्णिया इज बेटर देन जो पिछली बात कर रहे थे आप यहाँ पर उनसे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी बीइंग एज ए मतलब कि बिजनेसमैन, जो व्यापारी हैं यहाँ पे, उनको क्या चाहिए? उनको एक सिक्योरिटी चाहिए। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो हम अपनी दुकान कैसे चलाएंगे यहाँ पे? तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छी है और प्लस कम्युनिकेशन। जो गांव से बिजनेसमैन आते हैं, जो भी आते हैं मतलब कि परचेज करने के लिए, जो किसान आते हैं, उनको सही कम्युनिकेशन। सबसे अच्छी बात यह कि सड़क को गांव से जोड़ दिया गया। आज आदमी क्या ना कि शाम नहीं समझ, रात 10-11 बजे भी अपने घर को जाना पसंद करते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो आई होप सो कि डेफिनेटली इस टाइम में भी हम लोग इसी तरह का माहौल चाह रहे हैं जिस तरह से है माहौल। और आप बताइए, आपको क्या लगता है घर से जब निकलते हैं यहाँ आने के लिए तो चाहते? पिछले बीते 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात अगर कहा जाए तो हम बहुत खुश हैं नीतीश सरकार के शासनकाल में, और आगे भी हम चाहें कि इसी तरह वातावरण बना रहे। अभी का जो रोड का मामला है, बिजली का मामला है या सुरक्षा का मामला है, हम ये सब कामों को लेकर के बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं। देखिए, इस कार्यक्रम को जो सीधा प्रसारण है आप देख रहे हैं, तो ये नहीं समझना है कि हम कोई किसी पर्टिकुलर सरकार की तारीफ के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये शब्द इनके हैं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। हमने पूछा है कि आप चाहते क्या हैं, आपको किस किस प्रकार की जरूरतें हैं। आप बताइए कि जो एक व्यापारी होता है उसको बहुत सारे बैंक के लोन की जरूरत पड़ती है, कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है। ये सब को कराने में कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई आपसे पैसे मांगता है, कोई आपको दौड़ाता है? नहीं, अभी ये करीब 15 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, अभी ऐसा कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हो रही है। कहीं बैंक में भी या और कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सुशासन का सरकार जैसे होता है उसमें वो चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। पहले जैसे सुन रहे थे या पहले हमारे भाई सब क्या होता था, ऐसा क्या होता था? पहले
वहाँ मांगा जाता है, जहाँ भी लोन लेने जाते थे तो वहाँ कहा जाता था इतना रुपया पहले उसका घूस चाहिए, उसके बाद आपका लोन पास होगा। ये सब अभी नहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या ठीक हुआ है? रोड ठीक हुआ है, परिवहन का हम लोग सुविधा अच्छा हुआ है। जो हम लोग ये एयरपोर्ट जो आपका बना है उसके बारे में क्या ख्याल है? वो आपको कितना काम का है? एयरपोर्ट हम लोग के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जिससे हम लोग का कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बाहर से आने वाले व्यापारी हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग को सुविधा हुआ तो कहीं जाने में भी कम समय में हम लोग अच्छा सदा व्यापारी बिजनेस कर सकते हैं और कहीं जा हो सकते हैं, हमको समय की बचत हुई। ये सब हमको बहुत अच्छा रहता है। ये भी है, आपसे पूछ लेते हैं, आप दोनों से भी इन लोगों के बाद राय लेंगे। आप बताइए कि ये जो स्वास्थ्य सुविधा है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें उसके क्या हालात हैं सरकारी? सबसे पहले आप न्यूज़ 11 का खैर मकदम करते हैं। अभी के सरकार के अनुसार अभी भी स्वास्थ्य सेवा में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। हर जगह हेल्थ वेलनेस सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें CHO वगैरह सबकी बहाली हुई है, जहां से गांव तक स्वास्थ्य सेवा अच्छे से लोगों को मिल रहे हैं। अभी हर तरह की मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध है। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? और डॉक्टर भी रहते हैं, सबकी ड्यूटी लगी रहती है, सब अपने टाइम से अपना योगदान कार्य करते हैं। आप बताइए, आप लोग तो खास करके बिजनेस को दिल से करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं और कोई काम नहीं करते, नौकरी वगैरह में आप लोग कमी है। आपको क्या लगता है कि एक माहौल क्या चल रहा है चुनाव का, और आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो पहले आज से 15 साल पहले जो हम लोग जो दुकान जो मतलब खोलते थे सवेरे, तो सवेरे हम लोग वही खोलते थे आपको 8 बजे, लेकिन शाम होते होते 5 बजते बजते दुकान बंद करना पड़ता था। उसके बाद जो है माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता था, तो हम लोग दुकान बंद करके चले जाते थे। अभी जो है पूरा शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का रात को 12 बजे भी अगर आ जाए, कहीं भी चले जाए, या हम अपने शॉप पे ही आते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। प्रशासन पूरा ही दिखता है रास्ते में आपको, कहीं भी अगर हम चले जाए। पुलिस वाले कोई टॉर्चर, कोई किसी तरह का परेशान? किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। अगर कोई करता है तो क्या करते हैं? नहीं, मतलब तुरंत ही आ जाता है पुलिस। आप 102 पे कॉल लगाओ, वो तुरंत ही आ जाते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब चीज़ बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोशल फैब्रिक जो होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी 2-3 लोग हैं, बौद्ध भी है, कमजोर तबका, ये वो, सोशल फैब्रिक कैसा है? बात यही कही जाती है ना कि दंगा फसाद ये वो। देखिए, हमारे पूर्णिया में हम जब से आए हैं, एक चीज़ को, ये मेरा 16 साल हो गया है यहाँ पूर्णिया आए हुए और दुकान किए हैं। जब हम दुकान किए थे तब ना मेरी दाढ़ी थी ना मूछ थी, और मेरे पापा ने जब हमको दुकान करवाया था ये बोलकर कि बेटा अब तुम यहाँ कर सकते हो दुकान, क्योंकि अब नीतीश कुमार की जब सरकार आई है तो बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने दुकान किया। उसके बाद अभी जो ये देख रहे हैं उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा हम जो फील किए हैं, ये सरकार में धर्म जो है ना, धर्मनिरपेक्ष सरकार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान, आपको हर तरह का पर्व त्यौहार मनाने के लिए आपको सब तरह का सुविधा, और एक आंख से सबको देखना, अच्छे से सबको मान सम्मान देना, धर्म के हिसाब से सबको लेकर के साथ लेके चलना, ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ हमारे इसमें। अगर आप लोग को पता होगा शायद कि 350 साल जब पटना साहिब में मनाया गया था, वो एक अद्भुत नज़ारा था, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, जिसमें पंजाब से लोग आए थे, जिन्होंने इतना बड़ाई किया था ना नीतीश कुमार की सरकार की। हम खुद उस बस में थे, बस फ्री सेवा चल रही थी। तो देखिए, पूर्णिया में दूसरे चरण में चुनाव होना है और वहां की जनता ने पूरी तरीके से कमर भी कस ली है, और तमाम मुद्दों को देखते हुए और 5 साल के काम को देखते हुए इस बार मत का प्रयोग करने जा रही है कि आखिर 5 साल में जो काम हुए और आने वाला 5 साल उन्हें और कैसा चाहिए बिहार और कैसा चाहिए पूर्णिया, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। शाहनवाज हमारे सहयोगी बने हुए हैं पूर्णिया से, वहां की जनता लगातार बनी हुई अपनी राय को रख रही है। रुक कर लेते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भुनाया भी जा रहा तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, और ऐसे में आप पूर्णिया की जनता के साथ मौजूद हैं। 5 साल का उन्होंने काम देखा, नीतीश सरकार 5 साल रही, यहां तक कि 20 साल में तो रही है सरकार, लेकिन पिछले 5 साल की अगर हम बात करें या फिर आने वाले 5 साल की बात करें, उन्हें क्या परिवर्तन चाहिए, या फिर पूर्णिया में सब कुछ सही चल रहा है उनके हिसाब से? देखिए, आज हम जो ये डिबेट कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग से कर रहे हैं, आम लोग नहीं है।
ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं मार्केट में, और जिनसे जब खरीद बिक्री करते हैं तो रोजगार भी देते हैं, कई स्टाफ रखते हैं, एजेंसी लाते हैं बाहर से, उससे भी इकोनॉमी ड्राइव होती है, बैंक्स चलते हैं। तो ये खास लोग हैं, इसलिए इनकी बातें बहुत अहम है। लेकिन एक खास बात यह है कि व्यापारी की सोच सिर्फ शहर में अलग होती है, गांव के चौपाल में जो लोग रहते हैं, जो लोग खेतों में रहते हैं, वो सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में जो विचार हैं वो व्यापारियों के विचार के तौर पर ही उसको लिया जाए। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आप बताइए कि बिहार जो है, बिहार से आप बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो पहले बिहारी कह करके हे दृष्टि से देखता था, अभी क्या? अभी तो बिहारी के नाम पे बहुत बढ़िया है, रिस्पांस मिलता है कि हम बिहार के। सच बोलिए, वो खाली नहीं सच ही बोल रहे हैं। हम अब गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हम बिहार के हैं। बाहर जाते हैं और रिस्पांस मिलता है हम लोग को, और सरकार को रिस्पांस मिलता है। हाँ, रिस्पांस मिलता है। बिहारी लेकिन कहता है, आपको बिहारी बोलता है? अभी भी दिल्ली बम्बई में तो बिहारी बोलता है, बिहारी को बिहारी बोलता पसंद करता है कि इन लोग को लाओ तभी काम चलेगा। हम लोग मजदूरी बने रहे क्या? लगता तो वैसा ही है। अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो मजदूर को तो मजदूरी करना ही पड़ेगा। ये पूर्णिया में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है? वही तो है, 2-4 गो इंडस्ट्री अगर हो जाता कोई चीज का तो। जमीन की कमी तो नहीं है? कमी जमीन बहुत है यहाँ पर, जमीन का कोई कमी नहीं है। मखाना की 20 इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ का मखाना इंग्लैंड और अमेरिका जा सकता है। तो 5,000-10,000 मजदूर तो यहीं खटेगा, एगो फैक्ट्री अगर लग जाए तो मखाना वगैरह का। लेकिन ऐसा है नहीं, सरकार ध्यान नहीं देते। आप बताइए, ये जो बात आई है कि इंडस्ट्री क्यों नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो आम दिनों में कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं आता है चुनाव के बाद। देखिए अभी नहीं है, लेकिन जब था तो उसको लालू जी ने बर्बाद कर दिया। तो जिसका अभी तक हम लोग क्या क्या था यहाँ पे चीनी मिल था, शुगर मिल था, जूट मिल था, जो कि अब नहीं है। वो लालू जी के रीजन में ही खत्म हो गया, जिसका अभी तक हम लोग। कब तक ये कहते रहेंगे कि लालू जी ने ये किया? वो 20-25 साल में तो अब कर सकते थे। देखिए हम लोग तो 15 साल अंधकार में रहे, अब उस उजाला से नीतीश कुमार निकाल रहे हैं बाहर, तो कुछ समय लगेगा, हम यहाँ पे फिर चालू होगा। हम लोग को यही उम्मीद है नीतीश कुमार से। तो है, होप है कि आप लोग को पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को एकदम यहाँ पर फैक्ट्री चाहिए। एक भी आदमी ने 7 दिन में हमसे ये नहीं कहा बाइट में अपनी ओपिनियन में कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। बस शांति है, मर्डर नहीं हो रहा है, किडनैपिंग नहीं हो रहा है, और रोड अच्छा हो गया है, हवाई जहाज हो गया। ये स्टेट की का भविष्य नहीं होता है। आप बताइए जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। पूर्णिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इनफैक्ट कि बिहार में भी नहीं है। हम लोग बार बार 15-20 साल पीछे जाते हैं, 15 साल का बातें लाते हैं, तो लेट ऑल दिस, वो बातें नहीं लाने। जो 20 साल आपको मिला है उसमें जो प्रोग्रेसिव वे में काम होना चाहिए। पूर्णिया किशन में कुछ नहीं, बिल्कुल नो डाउट, कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे जो हमारी जितनी भी ट्रेनें यहाँ सीमांचल से चलती है जाती है, दिल्ली हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, देखेंगे 90-80% जो है मजदूर होते हैं। अब गौर कीजिएगा, बिल्कुल जाते हैं, नो डाउट। कुछ और बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अभी आ रहे समय की कमी है और ये दोनों नाराज हो जाएंगे हमसे, प्रोग्राम आगे नहीं कर पाएंगे। हशमत जी, आप पॉलिटिशियन है, मतलब आप समाज सेवी से भी हैं। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की तारीफ बहुत हो गई, वो ठीक है, तारीफ के काबिल है, लेकिन सीमांचल को क्या दिया गया 25 साल में शांति के अतिरिक्त? सीमांचल को बहुत कुछ मिला है। देखिए जो 2005 का बिहार था, उस बनस्पत में देखिएगा सबसे पहले सीमांचल तरक्की करेगा, उस पर मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा फोकस रहा। जो 4-वे रोड है, अभी ग्रीनवे हुआ है, हवाई जहाज हुआ, और फैक्ट्री तो बहुत सारे लग रहे हैं जिनका शुरुआत हो चुका, जिनका जानकारी शायद इन लोग में नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्री हमारा कस्बा है उस रोड में 4-वे में लग रहा है। मखाना बोर्ड का उद्घाटन हुआ था एयरपोर्ट के साथ ही, लेकिन मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया न होके और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर इस बार वे वोट देने जा रहे हो। व्यापारी वर्ग से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, धन्यवाद आपकी पूर्णिया में है, और आप लगातार व्यापारी वर्ग से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप और भी उन तमाम व्यापारी वर्ग से लोगों से बातचीत करें कि आखिर वे सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं। अगले 5 साल में व्यापारी वर्ग में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए जिससे बिहार की इकोनॉमिक बदले, जिससे कि उनकी भी तरक्की हो।
बिल्कुल ये मुद्दा है जिस पर बात बहुत कम होती है। बहुत अच्छा किया, सड़क बना दी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, ये सब ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? यहाँ के मजदूर ट्रेनों में भर भर के गुजरात और राजस्थान और पंजाब जाएंगे तो कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे घर है जिसमें बेटा रहता ही नहीं है, यहाँ माँ अकेली, बूढ़ा बाप अकेला। मैं बात कर रहा था, अरशद सुल्तानी जी हैं, काफी अच्छे व्यापारी भी है, समाज सेवी भी है, और यहाँ की छात्र राजनीति में भी ये काफी सक्रिय थे अपने जमाने में। आप बताइए कि मधेपुरा में इंजन बन रहा है, ठीक है ना, वो लालू जी की देन थी, वो इंजन बन रहा है, लेकिन मधेपुरा का नाम उसमें नहीं आता, कंपनी का नाम आता। जी जी, ये तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस एरिया में जो चीज़ बने वहाँ पे नाम आना चाहिए उनका। और हम लोगों का डिमांड है यहाँ के लोगों का कि पूर्णिया में मतलब फैक्ट्री खुलना चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, मखाना पोर्ट का मुख्यालय होना चाहिए, जो सांसद जी ने आवाज़ भी उठाया था। और हम लोग भी व्यापारी वर्ग जो है, हम लोग गाहे बगाहे ये चर्चा करते हैं कि, और हम लोग मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि इस पे विचार किया जाए और पूर्णिया को इसका सेंटर बनाया जाए, जो हमारे व्यापारी वर्ग इसमें जो है थोड़ा, और यहाँ के जो मजदूर हैं वो लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों के बाहर के जो व्यापारी हैं वो आएंगे और पूर्णिया और तरक्की करेगा। जैसे आपने पूर्णिया के लिए एक एयरपोर्ट दिया है, ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग इसके लिए आपकी बहुत सराहना करते हैं। और आगे भी आप 4 लेन दे दिए और पूर्णिया में चारों तरफ रोड का जाल बिछा दिया आप लोग आपने। और भी आगे पूर्णिया के लिए सर अलग से मुख्यमंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि पूर्णिया को कुछ और ज़्यादा दिया। क्या डिमांड करेंगे? हम डिमांड क्या करेंगे? आप जेडीयू से हैं क्या? जी, जेडीयू से हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। 4 साल पहले इथेनॉल फैक्ट्री भी के नगर में खुल चुका है और सारे बहुत इथेनॉल फैक्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री साहब से यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मखाना बोट मधुबनी जा रहा है वो पूर्णिया है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माना का पूर्णिया है। ये छोटी कश्मीर भी कहा जाता है। और अगर हमारी सरकार आ रही है, निश्चित रूप से सरकार आ रही है, और हम लोग आपके माध्यम से कह रहे हैं, इनके बाद अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग जदयू परिवार सबको लेकर आवाम को धरना देंगे कि ये उप राजधानी पूर्णिया को बनाया जाए। एक जमाने से शाहनवाज मैं पूर्णिया का ही साफ तौर पे कहा जाए कि पिछले चरण को देखते हुए 20-25 वर्षों कमर कस ली है और 20 सालों तक नीतीश सरकार ने काम किया और आने वाले 5 साल भी वो मांग रहे हैं जनता से। और तमाम जो जितने, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, कहीं ना कहीं वे सरकार से यही उम्मीद बनाकर रखते हैं, यही उम्मीद वो जताते हैं कि आने वाले समय में उनके बेहतर के लिए सरकार काम करे। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।